बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की रेसिपी में ना तो कढ़ाई ना तो कोरमा, ये सब चीजें खा खा के अगर आप लोग भी इस ईद से बोर हो गए तो आज की रेसिपी आप लोगों ने मिस नहीं करनी, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ मजेदार सा खड़े गरम मसाले का स्टू। ये इतना निहायत ही लजीज मजेदार सा बन के तैयार होता है कि अगर आपने अपने दावत मेन्यू में अगर इसको एक बार रख दिया तो सब बाकी की डिशेज छोड़ के इसी को खाना पसंद करेंगे। कौन से ऐसे मसाले इस्तेमाल करेंगे जिसका टेस्ट डबल निकल कर आएगा, कौन से ऐसे खड़े गरम मसाले शामिल होंगे जिससे इसकी खुशबू निकल कर आएगी, तो कैसे बनेगा ये मजेदार सा स्टू, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपका भी ये बेहतरीन सा स्टू बन के मजेदार सा तैयार हो। तो चले आए फिर इस मजेदार से और आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा बीफ स्टू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त ले लिया है बीफ का, और गोश्त आप लोगों ने किस तरीके का लेना है ये बात भी आप लोगों को पता होनी बहुत जरूरी है। बीफ का गोश्त लेंगे और चर्बी वाला भी गोश्त होना चाहिए, हड्डी भी होनी चाहिए इसमें, और ये रूखा गोश्त होगा। अच्छी तरीके से पहले यहाँ पे 3 से 4 पानी में वॉश कर लेंगे गोश्त को, इसको रख देंगे साइड में, इसका काम हुआ है खत्म। अब एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर के ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें प्याज शामिल कर देंगे, और प्याज की क्वांटिटी आप लोगों ने कितनी रखनी है, 1 किलो गोश्त है तो आधा किलो यहाँ पे प्याज शामिल करेंगे, और बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज है। इसी तरीके से कटिंग करनी है आप लोगों ने, यहाँ पे ज्यादा बारीक नहीं करनी प्याज को, नहीं तो क्या होगा कि स्टू में ये बिल्कुल घुल जाएगी और ये स्टू में नजर नहीं आएगी, जो कि स्टू में नजर आनी चाहिए प्याज, जब भी स्टू स्टू नजर आता है। अब इसको हल्का सा फिर यहाँ पे हम लोग ब्राउन करेंगे, और फिर ये जब इस तरीके की हो जाएगी तो फिर शामिल कर देंगे धुला हुआ गोश्त। अब गोश्त शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है, और गोश्त के साथ इतनी भुनाई करेंगे कि गोश्त का कलर भी चेंज होना चाहिए, बू भी आना स्टार्ट हो जानी चाहिए, और ये सारी गोश्त की स्मेल खत्म हो जानी चाहिए, और गोश्त का सारा पानी ड्राई हो जाना चाहिए। इतनी भुनाई करनी है, 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें ये काम करते हुए। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये करते जाना है आप लोगों ने, और जब इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पे कुछ मसाले शामिल करेंगे। अभी साइडों में ऑयल निकलना शुरू हो गया है, अब शामिल कर देंगे यहाँ पे कुछ खड़ा गरम मसाले, जो कि है 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर, और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे जीरा, 10 से 12 अदद काली मिर्चें शामिल कर देंगे, 4 अदद लौंगे शामिल कर देंगे, और 2 बड़े टुकड़े शामिल कर देंगे दालचीनी के, और फिर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के कच्ची हल्दी, और 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक, जो कि मैंने दरदरा सा कूटा हुआ है। इस स्टू में खाली खड़े गरम मसालों का ही इस्तेमाल होगा, सारी चीज़ें इसी तरीके से शामिल की जाएंगी, कुछ बारीक पेस्ट बना के शामिल नहीं करेंगे, तभी ये स्टू स्टू नज़र आता है। अब अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद लाल पिसी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक, और ये सारी चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। भुनाई इस टाइम पे हम लोग नहीं करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। स्टू को पकते हुए 5 मिनट हो गए, अब 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और फ्लेम यहाँ पे मीडियम कर देंगे। पहले हमने हाई किया था ताकि उबाल आ जाए इसमें, अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने गोश्त को गलाना है। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे मिक्सिंग करने के बाद साबित गोल वाली मिर्चें, जो कि है 8 से 10 अदद, और ये शामिल करने हल्के हल्के हाथों से आप लोगों ने मिक्स करना है, और दोबारा से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए गोश्त को गलने के लिए। 10 मिनट के बाद दोबारा से हटाएंगे कवर और चेक करेंगे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त बिल्कुल यहाँ पे गल चुका है, ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया है, मसाला भी बिल्कुल ये पक के तैयार हो गया, सारी चीज़ों का फ्लेवर निकल कर आ गया। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे दही, और दही को शामिल करने के बाद आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल दही की सारी बुनाई करेंगे, और 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें, यहाँ पे सारा पानी ड्राई करेंगे, ऑयल सारा सेपरेट करेंगे, और फिर शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, 2 कट लगा लिए मैंने बीच से, इसी तरीके से शामिल करेंगे ताकि प्रेजेंटेशन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लुक वाइज अच्छा लगे ये स्टू। और ये शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे हरी मिर्चों को, और फिर शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि है आधी गड्डी, ये शामिल कर देंगे, और बारीक स्लाइस में कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे, और फ्लेम इस टाइम पे आप लोगों ने बिल्कुल बंद कर देना है, नहीं तो क्या होगा, हरा धनिया और हरी मिर्चों का कलर चेंज हो जाएगा। अब ये फाइनल लुक है, ये देखें कितने मजेदार सी बोटी लग रही है, बिल्कुल जूसी है और ये बिल्कुल गली हुई है। अब फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर दिया, अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो तैयार है आज का हमारा खड़े गरम मसालों का मजेदार सा ये बीफ का स्टू। तो आप लोग इसको अपनी दावतों में जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टफुल सा, बहुत ही ज्यादा मजेदार सा फ्लेवर होता है इसका। इस टाइम पे पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही थी, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। जब भी आप लोगों को यकीन आएगा जब आप लोग इसको बना के खुद ट्राई करेंगे, ये इतना टेस्टफुल सा बन के तैयार होता है। अगर आप लोग ने कढ़ाई वगैरह बनानी है और या अचार गोश्त बनाने या नहारी बनानी है अपनी दावतों में, तो एक बार इसको भी ऐड करके देखें, इन सबको ये पीछे छोड़ देगा। ये इतना टेस्टफुल सा ये बन के तैयार होता है, ये खड़े गरम मसालों का। खुशबू तो इसकी लाजवाब होगी, और ग्रेवी भी तो जितनी मजेदार सी लग रही है खाने में, यकीन करें उसका डबल टेस्ट निकल के आने वाला है। दावतों का मजा तो जब ही है जब आप कुछ डिफरेंट सा ट्राई करें, तो ये डिफरेंट सी रेसिपी है, आप लोगों को मैंने आज बनाना सिखाई है, तो लाजमी बनाइएगा। उसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा ये कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।